हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण पे स्वागत है आपका। तो हम जो यूपी का और स्पेशल का और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम लगा रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और आज 50 क्वेश्चन लगभग हम खत्म कर लेंगे। तो हमारे तो 3 पार्ट में हैं, जो भी है सारे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये यूपी पीसीएस के रिलेटेड पीवाईक्यू से ही संबंधित है। जैसे हमने लास्ट टाइम में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे पालघाट बालघाट वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। नदी द्रोणी एवं जल संभार एकता के परिचायक होते हैं। मतलब बोल रहा है कि जो बाउंड्री सेपरेट करती है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से, तो उसको वाटर शेड कहते हैं। सिंपल सी बात है, वाटर शेड उसे कहते हैं कि जब भी छोटी नदियाँ होती हैं उन दोनों के बीच की जो एक बेसिन होती है उसको कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, अरे मतलब वाटर शेड इसके लिए। पर बड़ी नदी के लिए वो रिवर बेसिन कैचमेंट एरिया कहलाती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि नदी द्रोणी एवं जल संभार एकता के परिचायक ही होते हैं। तो 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिएगा। सिंध, बेतवा, रिंद, सेंगर, वरुणा, इनमें से कौन सी हैं जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो हम सहायक नदियां जो यमुना नदी की होती हैं वो सारी की सारी यहाँ की सहायक नदियां हैं। वरुणा, सेंगर, रिंद, बेतवा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर रिंद पे रिहान डैम भी तो है, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर 103 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह जनवरी से जून अवधि के दौरान ही होता है। तो देखो, गंगा नदी में जनवरी से जून क्यों होगा भाई? जब हमारे पास मानसून आएगा सितंबर तक, यही जुलाई से सितंबर तक, तब न गंगा नदी में ज़्यादा प्रवाह होगा। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा पहला ही सही है। दक्षिण भारत की नदियों का बहाव प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित ही होता है क्योंकि वो हिमालयन एंडसेंट वो रिवर्स नहीं है जो कि हिमालयन रिवर्स होती हैं। ठीक है, ऊपर से ग्लेशियर्स वाली। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिएगा। गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा किसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा, गमछा झार, झार। ठीक है, तो झार में मित्र मतलब एक होता है मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बस। ठीक है, तो इस पे होती है। तो हमारे पास बिहार से गुजरती नहीं है और उड़ीसा पे नहीं गुजरती है। तो 1 2 का 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह निष्पेक्षित मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निष्पेक्षित किया है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति के अंश की कमी के बावजूद यह बड़ी उपजाऊ होती हैं। इसमें गहन कृषि की जाती है, इसमें गहन कृषि की जाती है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ, गहन कृषि की जाती है। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और ये लैक होता है नाइट्रोजन में, ये बात सही है क्योंकि मोस्टली हमारे इंडियन सॉइल लैक होते हैं नाइट्रोजन में, सबसे ज़्यादा नहीं होते। फॉस्फोरस थोड़े थोड़े होते हैं, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, डिपेंड करता है, पर नाइट्रोजन में सब में लैक होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उपयुक्त राज्यों में से किनमें से उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? लगभग सब में पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होती है ना, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब में होती है। ठीक, अब आते हैं शहर दे दिया है और जलवायु प्रदेश दिया है। ठीक, दिल्ली, पटना, कोलकाता, ये सब चीज़ें। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि दिल्ली तो मध्य वर्षा का प्रदेश है दिल्ली। अच्छा ठीक है, मान लेते। पटना क्या आता है कि मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश है, मतलब इंटरमीडिएट में आता है। कोलकाता में सामान्य वर्षा होती है। गलत है भाई, कोलकाता में पता है ना तुम्हें, ये बे ऑफ बंगाल के साइड में है, बारिश अच्छी खासी होती है वहाँ पे। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, राज्यों पर विचार करेगा, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन सी राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। कावेरी नदी जो वाटर डिस्प्यूट है वो जबकि फेमस वाटर डिस्प्यूट है सब में। तो आंध्र प्रदेश में नहीं होता, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इनकी बॉर्डर टचिंग होती है। तो 1 2 का 3 जो होगा उनमें सब में होता है। मोस्ट ऑफ द ये सारी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी की वजह से ये सब में होता है। ठीक, कावेरी डिस्प्यूट्स का, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है मानसून के टाइम, और ज़्यादा ओवरफ्लो फ्लड करने लगती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी घाटी परियोजना और नदी बगलीहार, दंतीवाड़ा, नागार्जुन, तो कौन से पे परियोजना सही है? बगलीहार चेनाब रिवर पे है, झेलम पे नहीं है। तो बगल में कौन है? बगल में चेना है। छेना मतलब छेना इज स्वीट्स, एक काइंड ऑफ स्वीट होती है, स्वीट्स होती हैं वो खाने वाले। तो बगल में छेना है। तो दंतीवाड़ क्या है? बनास। ठीक है, दांत है बनास के। ठीक है, नागार्जुन जो है कृष्णा रिवर पे है।
तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा सी, 2 और 3 विल बी राइट आंसर। बगलीहार चेनाब पे या झेलम पे नहीं है। गद्दी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह मुख्यतः धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित नदी घाटियों एवं कटकों पर निवास करते हैं। ये चलवासी पशुचारक हैं। चलवासी पशुचारक हैं। तो इसमें असत्य कौन से हैं? तो ये दोनों ही सत्य हैं, तो असत्य कोई नहीं हो सकता। गद्दी जो जनजाति होती है हिमाचल प्रदेश की जनजाति होती है, भूतियाज एंड गद्दीज, जम्मू एंड कश्मीर की गद्दीज होती हैं, जो गद्दी ट्राइब होती हैं वो धौलाधार रेंज में हिमाचल प्रदेश की ही होती हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश पे ही होती हैं। और गद्दीज और भूतियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश ये सारी, ठीक है। और ये नोमैडिक कैटल हर्डर्स होते हैं, तो पता चल जाएगा। तो दोनों ही सत्य हैं, तो असत्य पूछा है तो दोनों ही नहीं होंगे तब। जनजाति और उसके निवास क्षेत्र, अबोर, चकमा, उरेली। तो सबसे बड़ा अबोर जो होती है अरुणाचल प्रदेश में होती है, सबसे सही बात है। चकना जो होती है त्रिपुरा में है, बिल्कुल सही है। उरेली महाराष्ट्र में नहीं हो, केरला में है। उरेली इज इन केरला, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भूमि के नीचे पर्याप्त भूमिगत जल होना चाहिए। सस्ती चालक शक्ति उपलब्ध हो। भूमिगत जल का तल 150 मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त आदर्श दशाएं सिंचाई के किस संसाधन के लिए अनुकूल हैं? कौन से संसाधन के अनुकूल हैं? तो ये नलकूप के लिए है, ट्यूबवेल के लिए। और ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा टॉप पे है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेगा। झील दिया राज्य केंद्र शासित प्रदेश दे दिए हैं, मानसर, नक्की, नल सरोवर, वीरानम, ये सारे झील दे दिए हुए हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो मानसर जो होती है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नक्की जो है वो गुजरात में नहीं होता है, राजस्थान में होता है। नल सरोवर गुजरात में है। वीरानम जो है तमिलनाडु में है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, जो सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। ताम्रपानी नदी है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसका उद्गम पलानी हिल्स से होता है। यह नदी पाक की खाड़ी में गिरती है, मतलब ये रिवर गल्फ ऑफ पाक में गिरती है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो दोनों सत्य ही नहीं है, दोनों असत्य हैं कथन, क्योंकि ताम्रपानी जो मेन रिवर है वो त्रिवल्ली की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पाई जाने वाली जो पीटमय मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वनस्पति की वृद्धि अच्छी ना हो। हाँ, तो ये बोल रहा है कि वहाँ अच्छी ना हो, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पे ग्रोथ ना हो। कितना उल्टा स्टेटमेंट बोला है, आप सोचिए खुद, ठीक है। ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग तथा उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। बिल्कुल सेकंड वाला ही सही होगा, सेकंड वाला ही सही है। पहले वाले में बस वहाँ पे वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलती है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह सदृश प्रपात की रचना करती है, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल की भी रचना करती है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही है। यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी इसने लिखा है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी से ये नहीं निकलती है, कृष्णा निकलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत में सोने के निक्षेप बहुत कम है, मतलब हमारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं बहुत कम है। कर्नाटक में स्थित कोलार जो सोने की खान है वो संसार की सबसे गहरी खान है। नहीं, ये साउथ अफ्रीका में एक खान है, साउथ अफ्रीका में वो सबसे गहरी खान है, वो सबसे ज़्यादा गहरी खान है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। हमारे यहाँ गोल्ड डिपॉजिट बहुत कम है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेगा। स्थानांतरित कृषि मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और राज्य कहाँ का? पामाडी, ठीक है। तो पामाडी कहाँ पे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स की बात कर रहा है, तो पामाडी उड़ीसा, ठीक है। कुरुआ झारखंड, बेबर मध्य प्रदेश। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और तीनों जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और राज्य मैच कर रहा है। तटीय मैदान जो है और अवस्थित बोल रहा है कि उत्कल किसके किसके बीच में है? नॉर्मल चीज़ है। उत्कल जो है वो सुवर्ण रेखा जो रिवर होती है, स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा और महानदी के बीच में होती है। तो ब्राह्मणी और महानदी के बीच में नहीं, उत्कल है। जो नॉर्दर्न सरकार होती है वो महानदी और कृष्णा के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। कोरोमंडल जो है वो होती है कृष्णा रिवर और कन्याकुमारी के बीच में, तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 विल द राइट आंसर। तो हमारे पास आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उपरोक्त नदियों में किस अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं? मतलब कौन से अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं? तो ये सब्सिक्वेंट होती है, परवर्ती रिवर्स होती हैं, ठीक है। अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह अत्यंत हल्की खनिज है जो आग्नेय तथा उपांतरिक चट्टानों से परतों के रूप में पाया जाता है। बायोटाइट सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, पहला वाला ही सही है, क्योंकि वो ये लाइट मटेरियल होता है माइका जो होती है, और बायोटाइट जो होती है इसके उत्तम अभ्रक नहीं होता है। बायोटाइट्स कुछ अलग होता है। बायोटाइट होता है पिंक, लाइट पिंक होती है कलर की, लाइट पिंक कलर की होती है बायोटाइट।
ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जो अभ्रक वाइट माइका होती है, बेस्ट टाइप ऑफ माइका होती है, वो अलग होती है। ठीक है, वो एक तरह का मस्कोविटा माइका कहते हैं या रूबी माइका कहते हैं। वो बेस्ट काइंड ऑफ रूबी माइका जो होती है, रूबी माइका वो होती है सबसे बेस्ट काइंड ऑफ, ये नहीं होती है। पहला ही सही हो जाएगा तब। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। लूनी नदी के बारे में, इसका उद्गम अरावली श्रेणी से होता है। यह नदी बलतोरा के नीचे खारी हो जाती है तथा दक्षिण की ओर कच्छ की दलभूमि में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कौन सा, ये दोनों बिल्कुल सही हैं कि वो अरावली की श्रेणी से होता है या बलतोरा के नीचे खारी हो जाती है और बाद में जाके वो समाप्त हो जाती है। होता है ना कि गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। तो असत्य पूछ रहा है, तो न तो 1 न तो 2, ये दोनों ही गलत हैं असत्य में। ठीक है, अब आते हैं टेक्टोनिक्स झील के लेके कि इसका निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार एवं भ्रंश के कारण होता है। सो मोरिरी और पैंगोंग सो झील इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो 123 में ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसका निर्माण इसी तरह होता है, जो क्रैक्स एंड फॉल्ट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में, इसकी वजह से होता है। तो 1 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। तो अब देखा है, जलप्रपात दिया है और राज्य दिया है। पालनी हिमाचल प्रदेश, कुंचिकुला कर्नाटक, हुंड्रू छत्तीसगढ़। तो 124 में जो हमारे पास है पहला वाला पलानी जो है सुमेलित बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश, कुंचिकुला कर्नाटक में दिया है। जो हुंड्रू जो हमारी जलप्रपात है ना हुंड्रू, तो ये इसमें नहीं है। हुंड्रू जो होती है झारखंड, रांची झारखंड। ठीक है, झारखंड में है, झारखंड में। तो 1 and 2 विल द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपृष्ठ पर्वतों से घिरा हुआ है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारे पास कौन सा सही है, तो ये दोनों ही गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो कर्क रेखा के बारे में हमें पता है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक होती है। उत्तर प्रदेश उसमें नहीं आता है, मध्य प्रदेश भले ही में आता हो। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। जो हमारा इंडिया सराउंड कर रहा है वेस्ट माउंटेन ट्रेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्ट में, तो ये गलत दिया हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंडिया सराउंड करता है न्यू फोल्ड माउंटेन से, फोल्डेड माउंटेन से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों तरफ में ही। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के सीमा की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है लेंथ ऑफ दिस कि सबसे ज़्यादा छोटा तो अफगानिस्तान होता है, वो तो हमें भी पता है। फिर भूटान है, म्यांमार है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे इस हिसाब से जो बी हो जाएगा आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्णतः हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? कौन से सब पूर्णतः आते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पूर्णतः हिमालयी क्षेत्रों में ही आते हैं। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश जो लास्ट में उत्तराखंड है वो नहीं आता है। जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर देखो कौन कौन से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये पूरा कंप्लीटली हिमालयन रीजन में फॉल करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड हिमालयन रीजन में फॉल करता है कुछ पार्ट, सारा पार्ट नहीं कह सकते, कुछ तो नॉर्दर्न प्लेन्स में कवर करता है ना, तो इसलिए हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उत्तराखंड पूरा करता है। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनी काल की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का यह भाग ब्लॉक भ्रंश से प्रभावित है। ठीक है, तो ये चीज़ हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्री कैम्ब्रियल जो होती हैं वो यही क्वाटरनी चट्टानों से ही पाई जाती हैं। इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने पर फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है, मतलब वो फंडामेंटल है वो नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है, साथ ही में चट्टानों पूर्ण रूप से रवेदार होती है। तो किसके बारे में ये बात कर रहा है? तो ये होती है आर्कियन रॉक्स, जो सबसे पहले आई थी आर्कियन रॉक्स, क्योंकि इसमें फॉसिल्स जमा नहीं हो पाए थे और इनका जो मौलिक रूप है वो नष्ट भी हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्याक्रम की चट्टानें देखने को मिल सकती हैं? भारत भ्रमण अगर करते हैं तो कौन सी जो होती हैं विंध्यास की मिल सकती हैं? तो हमारे पास सोन नदी की जो घाटी सेमरी श्रेणी में होती है, भीमा नदी घाटी भीमा श्रेणी में होती है। मालदा जो भ्रंश की होती है वो नहीं होगी, मालदाज नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ विंध्यास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ विंध्यास के बारे में बात कर रहा है। तो ऊपर वाले में विंध्यास हो गई, सतपुराज हो गई, उसके बीच में हमारी नर्मदा भी तो फ्लो करती है, तो मालदा गैप के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल होती हैं? तो देखते हैं, नाग टिब्बा, पीर पंजाल और जास्कर ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जास्कर होता है, क्योंकि नाग टिब्बा उत्तराखंड वाले में है, पीर पंजाल भी नहीं करता है। कौन कौन से होते हैं देखो ट्रांस में? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कलेजा पार वाले में पार नहीं है, कलेजा है। ठीक है,
अब आते हैं, इसका मतलब हमारे पास आंसर 3 हो जाएगा, केवल 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संगम और मिलने वाली नदियाँ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो इसमें सिंपल सी बात है, कर्णप्रयाग पिंडार गंगा के लिए और अलकनंदा होती है। जो रुद्रप्रयाग होता है मंदाकिनी और अलकनंदा होती है। विष्णुप्रयाग जो होती है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा होती है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 2 विल द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख दर्रे दे दिए हैं और अवस्थित दे दिया हुआ है, ठीक है। तो जेल्पा जो होती है सिक्किम में दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। सिकंदर नाथ जलेबीला, तो उसमें जो होती है जेल्पा, और ये सिक्किम में है, ठीक है। पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला गलत हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 2 होती है। पीर पंजाल जो है हिमाचल प्रदेश में दिया हुआ है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तुजू जर्रा जो है वो दिया हुआ, सही दिया हुआ है, ये है मणिपुर में, तुजू, ठीक है। छिपकिला जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में होती है। अब आते हैं, इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जन्म दर को प्रति 1000 मतलब 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती है कि जीवन रहने की आशा की जा सकती है, उसी को जीवन की प्रत्याशा करते हैं, ठीक है। उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना होता है, ठीक है। उत्प्रवास का अर्थ होता है कि एक द्वारा छोड़ना होता है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया हो? पहला वाला, क्योंकि ना वो 10,000 नहीं होता, 1,000 ही होता है सिर्फ। सोचो 1,000 पे ही आप पर्सन को नापते हो। लाइक एक्सपेक्टेंसी वाला भी सही दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो गलत हमारे पास, गलत ही पूछा तो 1 दिया है। निम्नलिखित कथनों में से जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड की बात कर रहा है, तो कौन सी होते हैं? तो ये जनसंख्या का जो आयु लिंग संगठन का अलेखीय निरूपण होता है, वही होता है। प्लेसर निष्पेक्ष के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करिएगा। यह पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निष्पेक्ष होती है। इन निष्पेक्षों में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और ये प्लेसर निष्पेक्ष में ऐसे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, रेत के होते हैं। और कभी कभी पीवाईक्यू में पूछा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स किसके होते हैं, तो ये डेजर्ट के डिपॉजिट्स हो गए ना, तो फिर ठीक है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या होता है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में आते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है दोनों, क्योंकि ये तमिलनाडु ऐसे रीजन पैरेलल होते हैं और ये थोड़े लीवर्ड साइड में आते हैं, विंडवर्ड साइड में आते हैं, इधर इस साइड में आते हैं। तो इसलिए यहाँ से बारिश जब होती है तो इस साइड में नहीं आ पाती है, इसलिए जो हमारे इसमें ना सिर्फ रिट्रीटिंग मानसून जब आती है, वापस मानसून आती है, तब जाके बारिश करती है तमिलनाडु में। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु के विशेषताओं में संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करिएगा। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापमांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान, विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्र विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवर्ती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो है 2 और 3 सही होंगे, क्योंकि जो शीत ऋतु होती है भारतीय उपमहाद्वीप के जो उसने बोला कि विंटर के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस हाई होता है कोस्टल एरियाज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड लो होता है नॉर्दर्न में। तो ये जो डिफरेंस होता है विंटर में वो बहुत कम चेंज होता है। इन विंटर देयर इज अ वेरी लिटिल चेंज इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द टेम्परेचर, हाई नहीं होता सीजन में, कोस्टल के एरियाज़ की बात हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए 2 और 3 आंसर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है, ठीक है। मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। जो मानसून बस्ट होता है वो उसकी वजह से बहुत सारे लार्ज सॉइल इरोजन होता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर हो जाती है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। एक तरह का रीजनिंग होती है, एक तरह की प्रैक्टिकलिटी होती है, चीज़ें जो बोली जा रही हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए दिया हुआ है, सदाबहार वनों के लिए? तो देखो सबसे सिंपल सी है, इसमें क्या क्या चीज़ें वो मैच कर सकती हैं। ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये उष्ण ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कोल्ड और ड्राई रीजन में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। हॉट एंड ह्यूमिड में, जहाँ बारिश खतरनाक हो रही होगी, बहुत गर्मी हो रही होगी, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यह फॉरेस्ट आर स्पेयर्स। अरे भाई, जब बोला जा रहा है एवरग्रीन है तो कैसे फॉरेस्ट कम हो सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ाने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। हाँ ठीक है, बदलाव तो आता है ऊपर जाने पे। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, ठीक है। तो सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं।
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वतों में। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे पास पहली बात पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, फिर नीलगिरी में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। तो 1-3 हो जाएगा, 1-3 का 4। ठीक है। अब मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिएगा। जो मैंग्रोव दिए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ होती हैं मैंग्रोव्स। ठीक है। मैंग्रोव पौधे की जड़ों को पानी में डूबी हुई रहती हैं। बिल्कुल सही। ये जो हमारे इधर सुंदरबंस डेल्टास होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखना साइक्लोन्स और आते हैं। तो यहाँ पे इतनी जड़ें इनके अंदर होती हैं ताकि वो हवाएं और पानियों से वो उखाड़ नहीं पाती। इसलिए लोग बोलते हैं मैंग्रोव ज़्यादा लगाइए ताकि साइक्लोन्स और एटलीस्ट सॉइल इरोजन नहीं कराओगे। तो दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी, फार्म वानिकी। तो किस में किया जाता है? सारे के सारे में नहीं किया जाता है। जो मरुस्थलीय होता है वो नहीं करते हैं, 1-2 का 4 ही करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुंदरवन जीवन मंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र के दलदली डेल्टा पर स्थित है। जो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व्स होती हैं लोकेट करते हैं मार्शी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र में। सुंदरवन जीव मंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पहला होगा करेक्ट होगा, क्योंकि लॉयन टेल मकाउज होते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सुंदरवन में नहीं पाए जाते हैं। लॉयन टेल मकाउज होते हैं वो नीलगिरीज होती हैं, नीलगिरीज के नीचे नीलगिरीज में पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्योंकि लॉयन टेल मकाऊ बहुत ज़्यादा पूछता है। नीचे दिए कथनों पर विचार करेगा। बड़ी नदियों के जलग्रहण के क्षेत्र को जल संभार कहते हैं। कैचमेंट एरिया कहते हैं वाटर बड़ी रिवर को। बिल्कुल गलत, ये रहते हैं रिवर बेसिन। अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं द एरिया ड्रेन बाय द स्मॉल रिवर्स कॉल्ड रिवर बेसिन। नहीं, ये इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया या वाटरशेड। ठीक है, वाटरशेड। नदी त्रोड़ी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो ये बोल रहा है तो देखा जा सकता है, तो केवल तीसरा ही सही है। बिल्कुल उसी में चेंजेस देखे जा सकते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कृतियों का निर्माण किया जाता है? हिमालय कौन कौन सी स्थल कृतियाँ निर्माण करती हैं? तो वी प्रकार की क्षिप्रिकाएँ, समतल घाटी, प्लेन वैली, ब्रेडेड सब करती हैं, क्योंकि वो नॉर्मल से लेके मैच्योर होते होते आती हैं, यंग से लेके। सिंधु नदी के तंत्र में संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करेगा। सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। तो हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी ही है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम पे नदी पर अवस्थित है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? तो ये स्टेटमेंट बहुत, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ज़्यादा फेमस भी है। मानस, लोही, दिबांग, दिहांग और ये सारी हैं। ठीक है, दिहांग, दिबांग, मानस, तिस्ता और वो लोही, सुबनसिरी, कामेंग भी है, तिस्ता भी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरे जॉर्ज बनाती हुई नदियों को विच्छेदित करती हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। ठीक है, यहाँ के क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्रों में होकर गुजरता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यह हमें पता ही सिंटैक्सल बेंडिंग, और जब वो इतना तेज़ फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, हमें पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों हमारे पास राइट हो जाएंगे। ठीक, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।